आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, इंडिया का इतने सालों के बाद फिर से वर्ल्ड कप जीतने पर। यप, हाँ, एक बच्चा कह रहा नाइस हेयर स्टाइल, इसका मतलब समझ गया मैं। है, बहुत दिनों के बाद लेक्चर देखना आया वो। बिल्कुल यार, मजा आ गया लेकिन मैच देखने में। आप भी तो थे उस दिन, मजा आ गया ना एकदम। हाँ, जोरदार मैच, बहुत ही बढ़िया। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इस मैच से, आपको भी हमको भी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस आप सभी को। बिल्कुल भाई, एक टाइम तो ऐसे ही लग रहा था, मतलब जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए तो लग रहा था भाई अब तो लग रहा है जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फिर मतलब दिल से एक आवाज आ रही थी कि बस एक विकेट गिर जाए किसी तरीके से, है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका के बारे में ये तो सबको पता ही था कि जो उनका बैटिंग ऑर्डर है वो 6-7 विकेट तक ही है बस। हाँ, उसके बाद उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा अच्छा नहीं था। हाँ, प्रेडिक्शन, हाँ। वैसे तो मैं सही बात बताऊं, उस दिन मैं 178 लिखने वाला था, कसम से बोल रहा हूं। फिर मैंने सोचा यार कि रोहित शर्मा आजकल बहुत फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, और विराट कोहली को चलना ही चलना है। तो मुझे लगा क्या पता यार, भाई साहब 200 से ज्यादा बन गए तो तुम कहोगे सर अच्छे खासे 200 से ज्यादा रन बन रहे हैं, तुम क्यों 178 लिख रहे हो, है ना। लेकिन दूसरी टीम का जो प्रोडिक्शन था ऑलमोस्ट मेरा अप्रोक्सीमेटली वहीं पे गया था, उनको मैं 170 के आसपास ही कह रहा था। खैर ये तो तुक्का है भाई, ठीक है, ये तो तुक्का है। बाहर से मैच का मजा लेना वो अलग चीज है, लेकिन उन लोगों से सोचो यार कितने प्रेशर में वो लोग खेले होंगे उस टाइम पर, है ना। जहां हर एक छोटी गलती, एक छोटी सी गलती अगर इसे हो जाती, ठीक है, बाद में, ठीक है, तो ना जाने कितने सालों तक लोग उनको याद दिलाते रहते, बाकी सब भूल जाते, बस वो गलतियां याद रहती। बिल्कुल, और अब देखो हम सब लोग जो है केवल अच्छी अच्छी बातें जो है हम यहां पर जो है रिकॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरी टीम का मेरे मतलब ये तो आपने कल देख ही लिया होगा, टीम वर्क जो बोलते हैं ना कि टीम वर्क नाम की कोई चीज होती है, वो तुमको उस मैच में दिखी होगी। हर बंदे ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, चाहे वो कैच हो, चाहे वो पांड्या का ओवर हो जहां से मैच धीरे धीरे पलटना शुरू हो गया था, चाहे वो बुमराह की बॉलिंग हो, है ना, चाहे वो, है ना, बाउंड्री वाला कैच हो। हाँ बिल्कुल। इसी खुशी में पता है, बहुत दिनों के बाद सैटरडे की नाइट मेरी बहुत अच्छी गुजरी, ठीक है। उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया, केवल मैच देखा। और संडे को फिर मैंने सोचा कि आज हम कोई काम नहीं करेंगे, बहुत दिनों के बाद, मतलब अप्रैल मई जून, ठीक महीने के ठीक 3 महीने हो गए थे पूरे। 3 महीने के बाद मैंने पहली छुट्टी ली संडे की, कल की छुट्टी का मतलब मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है, केवल आराम किया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, कोई ऑफिस की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी, कोई मैसेज वैसे नहीं देखे, केवल मैंने चुपचाप मस्ती करी और 2 पिक्चर देखी मैंने कल। हाँ, एक सुबह और एक शाम को। हाँ, मतलब अंदर से एक वो कहते हैं ना बिना शब्दों को बयां करने वाली एक खुशी खुशी की फीलिंग हो रही थी, आप सबको भी हो रही होगी, है ना। खैर वो खुशी एक्सप्रेस करने का सपना अपना, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना एक्सप्रेशन अलग होता है। मेरे तो कुछ दोस्त तो ऐसे थे बेचारे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जैसे मैच जीता मैं कॉल किया उनको तो रो रहे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबका अपना अलग तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। कौन सी, भाई सुबह तो देखी मैंने लापता लेडीज, उसकी तारीफ बहुत सुनी थी, है ना। और लापता लेडीज मैंने देखी, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि यस आप वो मूवी जरूर देखिएगा जब आपको टाइम मिले। स्पेशली हमारे बैच की जो छोरियां हैं उनसे तो मैं जरूर बोलूंगा कि मूवी जरूर देखिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए देखिएगा कि वो पिक्चर आज की नहीं है, ठीक है, वो पिक्चर सन 2000 की है। मतलब स्टोरी उसकी 22 साल 23 साल पुरानी स्टोरी है, जब मोबाइल नेटवर्क नहीं हुआ करते थे और समाप्ति थी जहां इस प्रकार की प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम वो अभी भी है लेकिन अब काफी हद तक बहुत कम हो गई है, अब बहुत कम हो गई, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा तो चीजें और अच्छी होती चली जाएंगी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी। और दूसरी भाई साहब हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वेद प्रकाश, तो उनके साथ अक्सर हम लोग मूवी प्लान किया करते थे, देखा करते थे। मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार वेद यार, बोले हाँ यार मूवी देखनी है यार, चलते हैं कहीं सिनेमा हॉल पे ही चलते हैं फिर से वापस वहीं। तो उन्होंने कहा यार अभी तो कल की लगी है, मैंने कहा तो चलो कल की देखते हैं भाई साहब देखने के लिए। तो सीरियसली बता रहा हूं, देखो बुरा बुरा मत मानना कोई भी, ठीक है मैं ओपनली बोल रहा हूं, ये मेरे व्यूज है, ठीक है। तो मेरा क्या है, अमिताभ बच्चन बहुत फेवरेट है, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूं।
अमिताभ बच्चन मेरा वन ऑफ द, मतलब मैं कोई मूवी नहीं छोड़ता अमिताभ बच्चन की। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं बुढ़ा गया हूं तो अमिताभ बच्चन की एज इतनी ज्यादा है, नहीं नहीं नहीं। मेरा एक दूसरा इसके पीछे जो है मोटिव है देखने का कि एट द एज ऑफ 78 ईयर्स, 78 79 ईयर्स, अगर वो बंदा इतनी कहां यार, हमारे गांव के लोग तो 60 70 साल के बाद खटिया पकड़ लेते थे, तो ऐसी एज में इतने बढ़िया तरीके से, मतलब समझ जाओ, रूल करना इंडस्ट्री पर, अपना नाम बनाए रखना और अच्छी अच्छी मूवी बनाना, ये बहुत काबिल तारीफ है। ये शायद हम लोग तब फेस कर पाएंगे जब हम लोग 80 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी, मतलब अमिताभ बच्चन मेरा फेवरेट है, तो मैंने कहा भैया मैं तो अमिताभ बच्चन की वजह से जाऊंगा पिक्चर देखने, आप चलो। ठीक है, हम गए भाई साहब देखने। तो बोलना नहीं चाहिए भाई, पिक्चर देख के लगा ही नहीं कि प्रभास हीरो है, पूरी मूवी देख के ये लगा कि भाई साहब हीरो तो अमिताभ बच्चन है और हीरोइन दीपिका पादुकोण है। ठीक, मुझे सीरियसली इंटरवल तक तो मुझे लग रहा था प्रयास ने मूवी की, प्रभास ने मूवी की क्यों, और अगर की तो उसने स्क्रिप्ट वगैरह क्यों नहीं देखा ठीक से कि भाई उसका रोल इतना कम क्यों है। मतलब इंटरवल तक 1.5 घंटे की पिक्चर में भाई साहब का रोल 25 मिनट का था मुश्किल से, सेकंड हाफ में उनका रोल बढ़ा था, लेकिन इंटरवल तक तो मतलब बीच बीच में मुझे भी लग रहा बोर भी हो रहे हैं। मुझे लगा मुझे ही खराब लग रही है इंटरवल तक। मैंने वेद से पूछा, मैंने कहा मुझे खराब लगी, तुझे भी खराब लग रही। वेद करा यार बहुत बोर हो रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा स्टोरी कहां जा रही है, अननेसेसरी बहुत सारे सीन ऐसे ऐसे डाल दिए जिनका कोई लिंक ही नहीं है स्टोरी से। फिर मुझे लगा हम दोनों गलत हैं। फिर हमने पड़ोसी से पूछा, एक दोस्त बैठा हुआ था, मैंने कहा हाँ भाई, तो मैंने कहा बताओ भाई आपको कैसी लग रही है, हमको खराब लग रही है, आपको भी लग रही है। तो वो भी मेरी तरफ बोले भैया क्या बताऊं मैं, उम्मीद से तो मैं भी बहुत आया था। ठीक, तो फर्स्ट हाफ तो पिक्चर का सीरियसली, वो जब आप कभी ओटीटी पे देखोगे तो आप भी रियलाइज करोगे कि यार बहुत सारे सीन ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे पिक्चर में। जबरदस्ती प्रभास से कॉमेडी करा रहे हैं, उनकी ना फील आ रही है उसमें ज्यादा। और दूसरी डबिंग इशू, हो सकता है कि साउथ में लोगों को पसंद आ रही हो क्योंकि प्रभास ने वहां पर साउथ का एसेंट होगा, यहां पर हिंदी में एसेंट उतना फिट होता नहीं। बाहुबली हम सबको अच्छी लगी थी, पुष्पा भी हम सबको अच्छी लगी थी, उसकी वजह क्या थी, उसकी डबिंग बहुत शानदार थी। तो उसने जो है वो अब डबिंग खुद की बेसिकली उसी की आवाज की डबिंग थी। तो कुल मिलाकर भाई बस हम इंतजार कर रहे थे कब अमिताभ बच्चन आए, ठीक, तब अश्वत्थामा जी आए, तब हम इंतजार कर रहे थे। तो फर्स्ट हाफ तो भाई मैं क्या ही बताऊं, लेकिन सेकंड हाफ में फिर मूवी ने फिर थोड़ा सा एक्सेलरेट हुई, फिर एक्सेलरेट होकर जो रफ्तार पकड़ी, और फिर जो रफ्तार पकड़ी वो केवल अमिताभ बच्चन की वजह से थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब। तो हम सोच के ये गए थे कि पिक्चर प्रभास की है, लेकिन जब मूवी देखी तो बाद में पता चला कि मूवी का हीरो तो अमिताभ बच्चन ही है। हाँ बिल्कुल, मूवी का हीरो तो भैया अमिताभ। सीरियसली आप जब आप कभी फ्यूचर में देखो तो आप भी रियलाइज करो, बस दिमाग से इस बात को निकाल देना कि प्रभास एक बहुत बड़ा स्टार है, इस बात को दिमाग से निकाल देना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ भाई हीरो तो ये है, ये हीरो है, ये फिल्म के नायक है, वो नायिका है, और प्रभास तो विलेन साइड से लड़ रहा है। ठीक, बस आखिरी का 1 मिनट का सीन था उसका अच्छा सा, जिससे थोड़ी सी कहते हैं ना गूज बम्प वगैरह आ जाते हैं। ठीक, बाकी फाइटिंग सीन दोनों के मस्त थे। ऑब्वियसली कह रहा नो स्पॉइलर, मैं तो दूंगा भाई स्पॉइलर। मैं तो चाहूंगा आपके 3 घंटे बचे, 3 घंटे नहीं 4 घंटे, आधा घंटा सिनेमा हॉल में जाना, आधा घंटा सिनेमा हॉल से वापस आना, 15-20 मिनट बीच में पॉपकॉर्न के लिए लाइन में लगना, समझ रहा है ना बात मेरी, ठीक है, 10 मिनट पहले सिनेमा हॉल पहले पहुंचना, तो सारे काउंट कर लो। तो बेटा अब ये 3 घंटे की पिक्चर नहीं है, 4.5 घंटे की पिक्चर है। आप कभी देखना तो जब ओटीटी पे आ जाए तब देख लेना। अगर इसी पिक्चर को 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में कर देते या 2.25 घंटे में कर देते और फर्स्ट हाफ में प्रभास का रोल बढ़ा देते तो शायद बहुत मजा आ जाता फिर। तो अभी का तो सीन ही है। खैर मुझे तो क्या है, मैं तो अमिताभ बच्चन की वजह से देखने के लिए गया था भाई, तो मैं तो खुश होके आया। सबकी अपनी चॉइस होती है ना, कोई प्रभास के लिए गया होगा, कोई दीपिका के लिए गया होगा, कोई जो है किसी और चीज के लिए गया होगा। कह रहा देख ली, तूने भी देख ली है, बहुत ही बढ़िया भाई। थैंक यू। और हाँ सुन मेरी बात, लास्ट में कमल हसन भी है, मैं खैर बीच में समझ में आया था कमल हसन है वो। मैं तो सोच रहा हूं जब लगता है मूवी में अब देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, खटाक से एकदम बीच में खत्म हो जाती है पिक्चर, इसलिए कोई स्पॉइलर नहीं है, बीच में एकदम खत्म हो जाती है मूवी। फिर उसका सेकंड पार्ट आएगा, और सुना है सेकंड पार्ट की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है, 60%, और उसमें कमल हसन है और इधर से अमिताभ बच्चन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट हाफ में तो अमिताभ बच्चन ने उनको ओवरशैडो कर दिया, सेकंड हाफ में ये दोनों होंगे,
तो भाई फिर प्रभास का रोल क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना लगे कि पिक्चर इन दोनों की है, प्रभास तो साइड रोल में, कहीं ऐसा ना हो जाए भाई। होने को हो भी सकता है। डेडपूल 3 उसका इंतजार कर रहे हैं भाई, हम भी डेडपूल 3 का। हाँ, बीच बीच में ऐसी बातें होती रहनी चाहिए ना मूवी की, मैंने भी सोचा बीच बीच में मूवी देखते रहना चाहिए, है ना? हम्म, बिल्कुल सही कह रहा। हाँ, ब्लॉकबस्टर होगी। हाँ बेटा, मूवी तो हिट होगी, मूवी तो चल जाएगी। मैं इंडिया का प्रिडिक्शन कर देता हूं, लिख ले। हिंदी का कर रहा हूं, तमिल तेलुगु और बाहर का नहीं कर रहा हूं, हिंदी का कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है हिंदी में तकरीबन 215 करोड़ कमाएगी, हिंदी में। लिख ले तू। मूवीज के मामले भाई गलत नहीं होता कभी, बहुत सारी पिक्चर देखी मैंने, बहुत सारी, सोच भी नहीं सकता तू, सोच भी नहीं सकता, बहुत सारी बहुत सारी। एक टाइम ऐसा था कोई मूवी छोड़ते ही नहीं थे। जब से मैं ऑनलाइन में आया हूं तब से मूवी देखना बंद हो गया मेरा। जब से ऑनलाइन डिपार्टमेंट ऑनलाइन में आया हूं तब से मूवी छूट गई। उससे पहले सारी देखते थे, कोई छोड़ते ही नहीं थे। हाँ, 215 हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में, ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में, हिंदी में 215। तमिल तेलुगु अलग है और जो है ओवरसीज का अलग है। हाँ, आप शुरू करें काम की बात, पढ़ाई लिखाई शुरू करें।